वेलकम यू ऑल एट माय चैनल फोकस एंड ब्रिलियंट स्टडीज़। आज की मेरी वीडियो क्लास 11th अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के साथ में है। हम लोग करने जा रहे हैं आज जर्नल पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने बेसिक सीखा था, उससे पहले भी मेरा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखा। पार्ट 2 में हमने किया स्पेसिफिक एंट्रीज। अब फिर पार्ट 3 में और आगे बढ़ते हुए विद मोर एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे मोर स्पेसिफिक एंट्रीज एंड आल्सो द एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है ना। अब उनको हम दोबारा से सिखाऊंगी मैं आपको कैसे हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करते हुए ही हमने उनको सीखना है। एक बार सीखेंगे तो 100% समझ में आ ही जाएगा। पूरा आपका 11th एंड 12th बेस्ड है, आपका जनरल एंट्रीज पे बेस्ड है बेटा, तो इनको सीखना, इस बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गुड्स गिवन एज चैरिटी, डोनेशन, सैम्पल, सेल्स प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजमेंट। हमने अपनी गुड्स को दान में दिया, चैरिटी में दिया, सैंपल हमने बेचे हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सिंपल चैरिटी अकाउंट डेबिट या फिर डोनेशन अकाउंट डेबिट या फिर सैंपल्स अकाउंट डेबिट या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हमारी परचेजेस क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं, इसलिए हमारे परचेजेस कहाँ गया? क्रेडिट में आ गया। ठीक है बेटा। चलिए अब आगे करते हैं। आगे में क्या आया? ड्राइंग्स एंड कैश। जो प्रोप्राइटर है वो पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ऐसे कुछ भी हमने बोला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बोले, इनकम टैक्स बोले, सबकी एंट्री सेम रहेगी यहाँ पर। ड्राइंग्स ही बोलेंगे उसको भी हम। फिर अब आपका आया ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब गुड्स कम होगी ना हमारी, परचेज कॉस्ट पे लिया उसने, सिंस इट इज़ नॉट द सेल, हमारी एंट्री क्या हुई? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय द थेफ्ट और द फायर। स्टॉक का लॉस हुआ, चोरी हो गया, आग लग गई, सिंपल एंट्री लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फिर हमें क्या हुआ? यहाँ पे लॉस ऑफ गुड्स हुई है या लॉस टू द बिजनेस हुआ है। अगर मान लो हमने इसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो अगर हमारे गुड्स इंश्योर्ड हैं तो हम क्लेम बनता है इंश्योरेंस कंपनी पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और द फायर अकाउंट। तो हमने अमाउंट ऑफ लॉस को हमने लॉस कर दिया। अब देखते हैं कितना पैसा देती है हमको इंश्योरेंस कंपनी, तो सिंपल एंट्री पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। फुल आएगा तो फुल अमाउंट लिख देंगे, हाफ आएगा तो हाफ अमाउंट इसमें हम डाल देंगे। कितना हमें क्लेम जो मिल रहा है ना, उतनी से एंट्री हमारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, जो एक्सपेंसेस अभी देने बाकी हैं, ड्यू हैं, तो उस एक्सपेंस का नाम आएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तीसरा, एक्सपेंसेस अगर प्रीपेड हो गए, पहले से एडवांस में रिसीव हो गए, तो क्या करेंगे? एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू उस एक्सपेंस का नाम आ जाएगा। एक्रूड, एक्रूड मैंने जो भी इनकम होनी बाकी है, तो ये तो हमारी इनकम है। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, क्योंकि इनकम हमारी कहाँ आती है? नॉमिनल अकाउंट में आती है। इनकम क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। फिर आपका एडवांस में रिसीव हो गई, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। इसमें हमारी क्या है बेटा? एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग कर रहे हैं। फिर आपका आया डेप्रिसिएशन, इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे किस पे होता है? हमेशा ऑन द फिक्स्ड एसेट्स पर ही होता है। बैड डेट्स हम पहले भी कर चुके हैं, मेरी लास्ट वीडियो में देखिएगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, प्रोविजन हुआ है उसके लिए, तो हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। डिस्काउंट की एंट्री भी सेम वैसे ही करेंगे, पर इनका जो यूज़ है ना बेटा, मैक्सिमम आपका यूज़ आपका आएगा फाइनल अकाउंट्स में। तो डिप्रिसिएशन का हमने एंट्री क्या सीखी? टू द फिक्स्ड एसेट्स पे ही होता है हमारा डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट आपका आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर सेम बात, गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हुई हैं स्टाफ को वेलफेयर के लिए, तो सेम ऊपर आ जाएगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, की हमारी परचेजेस क्या हो गई हैं? रिड्यूस हो गई हैं। सेम ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए हुआ है या फिर एक्सीडेंट से हुआ तो भी हमारे सेम एंट्री करेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक हुआ तो लॉस ऑफ स्टॉक से भी हमारा क्या हो रहा है? स्टॉक हमारा परचेजेस हमारी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही हैं, इसीलिए क्या है एंट्री बनी हमारी? लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, बाय फायर, बाय एक्सीडेंट। तो सबकी एंट्री क्या होगी हमारी? टू परचेजेस अकाउंट। अगर मान लो ये है फिक्स एसेट से है, तो आ जाएगा टू फिक्स एसेट्स आ जाएगा। ठीक है ना। अभी इनकी हम प्रैक्टिस अभी आगे करेंगे। अब आया हमारा ओपनिंग जर्नल एंट्री। हमने अकाउंटिंग विषय में सीखा हुआ था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
अब सामने क्वेश्चन आ गया हमारा, ऑन 1 अप्रैल 2023, मतलब बिगिनिंग की हमें दे रखी है एंट्रीज बेटा, जिसमें हमें दे रखा है कैश दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, मशीनरी दी हुई है, फर्नीचर। अब्दुल कौन है हमारा? डेटर। डेटर हमारी क्या होती है? एसेट। नीरज भी डेटर है, मतलब एसेट। लोन, फिर अमित, और फिर अमित कौन है हमारा? क्रेडिटर है। सिंपल सा फॉर्मूला है, एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। जो आपने देखा ना, आप सामने दिख रही है आपको इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसी से हमारी एंट्री बन जाएगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, कैपिटल दी नहीं हुई है, तो जो बैलेंस आएगा ना हमारा, वो हो जाएगा हमारा कैपिटल। अब देखिएगा, अब मैं आपको ये यहाँ पे सिंपल से हमने इसका मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ। तो अब फिलहाल आपने यहाँ पे इतना सीखना है कि ओपनिंग जर्नल एंट्री हमेशा कब होती है? बिगिनिंग में। ऑन द 1 अप्रैल 2023 को जितनी हमें एसेट्स दी हुई हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब्दुल डेटर है डेबिट, नीरज डेटर है डेबिट, लोन क्या होता है? क्रेडिट। टू लोन टू अमित, अमित कौन है हमारा? क्रेडिटर। ठीक है ना, इनसे एंट्री करते हुए प्लस माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा ना हमारा, वो क्या होगा? कैपिटल। वो हमारी क्या हो जाएगी? बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि हमारा पूरा जो अकाउंट है वो बेस्ड है हमारा बेटा डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल होने जरूरी हैं। इक्वल नहीं होते तो देन वी हैव टू मेक देम इक्वल। बैलेंसिंग फिगर को हमें लेके आना पड़ता है। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह से आप लोगों ने देखो, ये लिखा हुआ एक और आ गया, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। देखो मैंने इसको एंट्री में भी दिखा दिया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट, अब्दुल डेबिट, नीरज डेबिट, टू लोन टू अमित टू। अब देखो इन सबका मैंने टोटलिंग करा, इनका इसमें टोटलिंग किया। अब हमारा जो बैलेंस है ना, टोटलिंग करने के बाद इनको हमने ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, तो जब हमारा जो बैलेंस आएगा ना बेटा, वो हम इसमें लिख देंगे। अब देखा हमने ऐड करके माइनस करके कितना बैलेंस आता है? ये बैलेंस आता है 93,400। ठीक है ना? अब हमने यहाँ पे क्या लिखा? बीइंग ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड। इनको हम आगे लेके जा रहे हैं। ये हमारी बन गई ओपनिंग एंट्री अप्रैल 1 को। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और सीख प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है हमको 6,000। अब एंट्री हमारी क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी हम डाल देंगे। नेक्स्ट आपका है चार्ज। ये अलाउड होता है, ये चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस में से होता है? कैपिटल में से ही होता है, माइनस करते हैं हम लोग। तो कैपिटल हमारी क्या होगी? यहाँ पे कम हो गई। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 600। फिर आपका आगे आया प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000। 5,000 की मशीनरी है, उसके ऊपर आया हमारा 10% डिप्रिसिएशन। एंट्री हमारी क्या होगी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कोई भी फिक्स एसेट हो, है ना, उसके ऊपर क्या लगता है? डिप्रिसिएशन लगता है। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग सब क्या है? हमारी फिक्स एसेट्स हैं जिनका हम यूज़ करते रहते हैं। जब यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली दे विल डिप्रिशिएट। तो 5,000 पे लिया मैंने 10%, तो कितना आ गया? 500। नेक्स्ट, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ रुपीज़ 10,000। सैलरी हमारी क्या है? आउटस्टैंडिंग है, देनी बाकी है। तो हमने क्या सीखा था? एंट्री कोई भी एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यहाँ सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट होता तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। कोई भी एक्सपेंस है उस पर एक्सपेंस का नाम आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट, goods purchased for ₹2,000 were taken by the proprietor for his personal use। जहाँ वर्ड आए पर्सनल यूज़, मतलब वो हमारी क्या है? ड्राइंग्स हैं। अब गुड्स लेके जा रहा है, वो गुड्स खरीद रहा है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट ₹2,000। गुड्स हमारी क्या हो गई? कम हो गई ना, रिड्यूस हो गई हैं, इसलिए यहाँ पे कहाँ पे आ गया? ये क्रेडिट में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने बेटा प्रैक्टिस भी करवा दी है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट बेटा। देखो बेटा, मेरी वीडियो को उस बच्चे को शेयर कर दो जिन्हें एंट्री समझने में मुश्किल आ रही है, ताकि वो बार बार सीखने से उसको बेनिफिट हो जाएगा। आई होप कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। आप अपने फ्रेंड्स का भी भला चाहोगे, उनको भी आप फॉरवर्ड करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।